तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस प्यारे से फैमिली में। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स बीएसएससी यानी बिहार एसएससी का मैथमेटिक्स, जहां आपको हम छोड़ के गए थे ना, वहीं से आपका फिर हाथ पकड़ के और इस मैथ की नैया को पार लगाते हैं। हमको पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चल रहा होगा, ठीक है, कि आप कहाँ चले गए थे सर। मतलब आपके अंदर गुस्सा भी होगा कि सर एकाएक छोड़ के बीच में चले जाते हैं, मतलब कहाँ चले जाते हैं, कुछ तो बताइए। ठीक है, हम लोग आप ही के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे और कुछ यूनिक किए हैं हम लोग। ठीक है, आपको सरप्राइज मिलेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा आपको कि हमारा फैमिली धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी धीरे धीरे बहुत बड़ा होते जा रहा है, लेकिन हाँ आपका भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपकी मैथ की नैया तो हम पार करा के रहेंगे। ठीक है, अब कोई टेंशन वाली बातें ये नहीं है कि अब क्लास कभी अब्सेंट नहीं होगा। आप कहिएगा सर आप तो हमेशा बोलते हैं। देखिए अब अब्सेंट नहीं हुआ क्योंकि अब लाइट का एक टेंशन ही, पहले लाइट चले जाना बहुत सारा प्रॉब्लम आता था। ठीक है, जिसकी वजह से अब वो कोई टेंशन नहीं रहा। तो कुछ आप मतलब पूरे के पूरे ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की टीम दिमाग लगा करके और आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड करने का, एक दिन भी ऑब्सेंट नहीं करना है। ठीक है, और डेली वीडियो अपलोड होगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको सरप्राइज मिलेगा, गुस्सा मत होइएगा कि इतना दिन तक कहाँ थे, अभी क्यों मिल रहे हैं सर। ठीक है, आपसे बहुत नाराज़गी, हमको पता है कि आप हमसे नाराज़ हैं। ठीक है, लेकिन इस नाराज़गी में भी एक हमदर्दी जरूर छिपा होगा। ठीक है, मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा बिना देर किए। बिहार एसएससी में एक नौकरी, क्योंकि हम लोग सब लोग नौकरी के लिए चक्कर में लगे हुए कि एक सरकारी नौकरी हासिल कर ले, उसके लिए मैथमेटिक्स एक पिलर माना जाएगा। और मैथमेटिक्स में जब मैंने रिसर्च किया तो यहाँ देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल 2017, 2015, 2015, 2017, 2018 ये सब बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा गया प्रश्न था। अब कहिएगा सर ये तो हम लोगों को आता है, आप आरोही लिखे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ाना चाहते हैं। हमको पता है आपको आता है, लेकिन पता है ये बट्टा वाला है। अब बट्टा वाला आप लोग सीखे होंगे कि नीचे का एलसीएम निकाला जाता है, फिर क्या क्या किया जाता है, उतना लंबा कीजिएगा ना, आपसे जो तेज होगा। देखिए क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग को देखते ही आंसर मारना है। ठीक है, अगर देखते ही मारना है, मान लीजिए कि ये टोटल का टोटल यहाँ 6 क्वेश्चन अगर हम लिखें तो 6 का मान लीजिए कि 10 सेकंड में अगर टिक मारना है तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका टोटल चीज़ हम लोग जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक समझ लें। अगर मैं आपसे बोलूं, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा देर के लिए यहाँ समझते हैं। ये आरोही लिखा है, क्या लिखा है, आरोही। आरोही अवरोही का मतलब समझते हैं आप। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, इसको आसानी से समझते हैं। देखिए आपको बचपन में सिखाया गया होगा, ऐसे सर आपके दे देते होंगे 2 3 6 8 4 9 ऐसे करके दे देते होंगे। अब कहते होंगे कि या तो इसे घटते क्रम में सजाइए, नहीं तो बढ़ते क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में उसी को अवरोही और आरोही क्रम कहते हैं, उसी को कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। कोई ना कोई प्रश्न बोलते होंगे तो आप कहिएगा, अगर मैं बोलूं आरोही, आरोही, एक भाषा में इसे कहते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसेंडिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसेंडिंग बोलते हैं। ये कोई भी फॉर्म में बोले तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एसेंडिंग, सेंड माने भेजना, ऐसे ऐसे ही एंडी होता है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिखा हूँ, एसेंडिंग माने आगे के तरफ बढ़ते हुए लिखना है। यानी सबसे पहले छोटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा इसमें 2 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा कौन होगा 4 होगा, फिर इससे बड़ा कौन होगा 6 होगा, फिर इससे बड़ा कौन होगा 8 और ये 9। ये हो गया आपके असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम। अब यही मैं अगर बोल दूं अवरोही में लिखिए तो इसको उल्टा लिख देंगे, उसे डिसेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डिसेंडिंग कहते हैं, डिसेंडिंग, सेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहां समझिएगा, ये तो आप समझ गए। वही अगर क्वेश्चन बट्टा में पूछ दे, बट्टा वाले को कह दे कि तनी इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाइए, तो मामला फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, क्योंकि इसमें तो पहचान जानते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बट्टा वाला में नहीं पहचान पाते हैं। जैसे कि यहाँ समझिए, मैं अगर बढ़ते क्रम में मैं अगर बोलूँ कि 4/3, ठीक है, और 4/5, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो आपके दिमाग में डाउट आ जाएगी, ओहो लग रहा है 5 है,
यही बड़ा नहीं ना है, ऐसा दिमाग में आ जाता है। 4/3 और 4/5 में बड़ा कौन है? तो 2 गो बट्टा अगर रहेगा तो पहचानना आसान है। समझिएगा मैं बात को क्या कह रहा हूँ। अगर 2 गो है तो पहचानना आसान है। एक उपाय क्या होता है कि तिरछा तिरछी गुणा कर दिया जाता है, नीचे से उठा के पटक दो ऐसे, 4×5 = 20, ठीक है। और ये 3 चौका 12, इधर वाला बड़ा आया कि इधर वाला? तो बाबू ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा नहीं है, दिख रहा है बड़ा तो बड़ा नहीं हो जाएगा, ये बड़ा हुआ। आप कहिएगा सर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे मतलब ऐसे गुणा करके इधर लिख दिया और इस तरह से गुणा करके 3 में 4 से इधर लिख दिया, इधर वाला सर बड़ा हुआ इसीलिए इधर वाले को ले लेके सर ये बड़ा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ समझिएगा। लेकिन अगर सर 3-4 गो ऐसे दे दे, 4/5, 6/9 ऐसे कुछ दे दे, कितना बार तिरछा तिरछी गुणा करेंगे? एक और उपाय मैं बता रहा हूँ, सुनिए। 4/3 का मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से, कि 4 सामान को, आपके पास 4 गो सामान है, 3 जगह बांट देना। तब पहले तो आप 1 गो दे देंगे, 1 गो दे देंगे, ठीक। 1 गो बच गए तो उसे 3 हिस्सा कर देंगे। क्या कर देंगे? जो 1 गो बच जाएगा उसे 3 हिस्सा कर देंगे, ठीक। इसका मतलब क्या होता है यह समझिएगा, ठीक है। तो ये है आपका कितना, 4 सामान को 5 जगह बांटना है। तो आप जब 4 सामान को 3 जगह बांटना था, पहले देखिए कितना डेंजर है ये। पहले तो देखो यहाँ पे 4 गो सामान है, 3 जगह बांटना है। तो 4 सामान को जब 3 जगह बांटना है तो आसान है कि भाई 1 गो हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 4 गो सामान को अब 5 जगह बांटना है। पहले 3 जगह बांटना था, अब 5 जगह बांटना है। तो 5 जगह बांटना है तो छोटा छोटा आएगा ना, ठीक है। मान लीजिए कि 4 गो सामान है या 4 गो लड्डू है, 3 आदमी को देना है, तो पहले तो 1 गो सोझक ले लेगा, ठीक है। उसमें 1 गो बचेगा तो उसको 3 हिस्सा करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि 4 गो सामान को 5 जगह बांटना है तो 1 गो सोझक नहीं आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा, पूरा गोल गोल, ठीक है। उसी में कम हो गया। तो ये कम हो रहा है कि नहीं, ये बड़ा हुआ और ये कम होगा। और ऐसे समझ में नहीं आया तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेना है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 2 गो, याद रखिएगा एक चीज़, अगर 2 नंबर हो तो इसमें तो पहचानना आसान है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन नंबरों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो दिमाग लगाया जाता है। हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं कि सर नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, ऊपर गुणा कीजिए, नीचे गुणा कीजिए, बहुत सारा। वो कोई विधि आपको नहीं बनाना है, उतना समय लीजिएगा एलसीएम लेना, वो नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए 12/13 और 14/15 में बड़ा कौन है, ठीक है। तो आप कहिएगा एक काम ना कीजिए सर, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ठीक है। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो 12 में 15 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये 13 में 14 से गुणा हो जाएगा। देखते हैं कौन बड़ा आता है। 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, 15 एकम 15 और 3 18, 180 हुआ। 14 तिया 42 के 2 हाथ में बचा 4 और 14 एकम 14 और 4 18। सर ये वाला बड़ा आया, ठीक है। ये वाला बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा है। क्या बड़ा है? ये बड़ा है, 14/15 बड़ा है क्योंकि इस साइड वाला है। एक और उपाय आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। अब वही देखिए, आप कहिएगा कि सर मान लीजिए सब क्वेश्चन पर तो लागू नहीं होगा, ये तो सब क्वेश्चन पर लागू होगा, तिरछा तिरछी गुणा करो, जिस साइड का बड़ा होगा वो बड़ा होगा। लेकिन इससे भी एक मेरे पास आसान तरीका है। अब कहिएगा वो क्या है सर, वो भी बता दीजिए, लगे हाथों बता देते हैं। लाइक भी कर दीजिए एक, ठीक है, सुकून मिलेगा। आप तो आज लाइक को नहीं कीजिएगा, हमको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप तो गुस्सा हैं कि सर आप बहुत मतलब गलत किए हम लोगों के साथ, आप क्लास छोड़ के चले गए थे। टेंशन मत लीजिए ना, रेगुलर अब आ गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें कितना का अंतर है, ध्यान से समझिएगा, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है सर, यहाँ 12-13 है, इसमें 1 का अंतर है। हम बोले वेरी गुड। इसमें कितना का अंतर है? कहिएगा सर 1 का अंतर है। बहुत अच्छी बात है, 1 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अगर अंतर बराबर हो, समझिए ध्यान से, अगर दोनों का 1 का अंतर, इसमें भी कितना का अंतर, 14 से 15 1 का अंतर है, अंतर बराबर हो तो ऊपर वाला यानी नोमरेटर इसको बोलते हैं, यानी अंश, ऊपर वाला, दोनों के ऊपर वाला को सिर्फ देखते हैं, ठीक है। अगर ये अंतर बराबर हो तो ऊपर वाला को देखते हैं, और ऊपर जो बड़ा होता है उसी को बड़ा लिखते हैं, जो छोटा होता है उसी को छोटा लिखते हैं। बातें खत्म हो गई एक ही बार में बात खत्म, ठीक है। अगर जैसे मैं लिख दूं 4/7 और मैं यहाँ लिख दूं आपको 3 मान लो कि 6 नहीं लिखते हैं, ठीक है, 5 में लिख दूं 8, ठीक है। आप बताइए 4 से 7 3 का अंतर, 5 से 8 3 का अंतर दोनों का बराबर है तो डायरेक्ट ऊपर देखेंगे ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ। हो गया क्लियर?
समझ आया? हो गया क्लियर? जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है तो हम लोग ऐसे सिंबल लगाएंगे, जिधर पूंछ होता है वो छोटा होता है, जिधर मुंह होता है वो बड़ा होता है, इसलिए ये सिंबल का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला रूल हर जगह काम आएगा। देखिएगा ये वाला रूल क्या होगा, हर जगह काम आएगा। अब बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है 1/3 2/5, पहले लिख लेते हैं 1/3 2/5 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न बोला है। ओहो, यहाँ देखिए सबसे पहले एक काम करें, सबसे बड़ा भिन्न, इसमें कितना का अंतर है तो कहिएगा सर इसमें 2 गो का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है तो इसमें 2-3 गो का अंतर है। ठीक है, यही ना, 3 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और इसमें कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। वाह, समझिएगा इसमें। अब इधर से लिखते हैं ये वाला। एक और चीज़ आपको हम बताना भूल गए, अब ये क्या सर, जो अंतर होता है ना ये, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा अंतर होता है, जैसे मैं लिख दूँ 3/7 और यहाँ लिख दूँ मैं 4/5, तो यहाँ तो देखिएगा तो ये कितना का अंतर है, 4 गो का अंतर है, और यहाँ देखिएगा तो ये 1 गो का अंतर है। तो अब बड़ा छोटा कैसे हुआ? ठीक है, तो देखिए जिसका बड़ा अंतर होता है वो छोटा कहलाता है, और जिसका कम अंतर होता है वो बड़ा कहलाता है। उल्टा समझिए ध्यान से, ये दोनों में का अंतर देखो, अरे ये इसका अंतर तो 4 है, इसका अंतर ए है, कम अंतर है इसका मतलब कि ये बड़ा है, ये ज़्यादा अंतर है इसका मतलब कि ये छोटा है। ठीक है, उल्टा कर देना, अंतर वाले को उल्टा। और नहीं तो देख भी लीजिए 5 तिहाई 15 और 7 चौका 28, ये बड़ा आया कि नहीं, बड़ा आया तो ये बड़ा है। कम अंतर होगा, कम अंतर याद कीजिए, कम अंतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये बड़ा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, और इसमें कितना, ओह 4 का अंतर नहीं है, इसमें 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, और ये 5 का अंतर है। मैं क्या सबसे बड़ा बोला है, तो जिसमें कम अंतर होगा वो बड़ा होगा। क्यों? अब क्यों? क्योंकि यहाँ 3 गो समान है। कितना समान है? 3 समान है, उसको 4 जगह बांटना है। मान लीजिए 3 लड्डू आपको दे दिए, उसको 4 जगह बांट दीजिए। कितने जगह बांट दीजिए? 3 समान को 4 जगह बांटना है। तो आप क्या कीजिएगा, 3 समान को माने 1 गो से थोड़ा थोड़ा कम आएगा, लेकिन वही 2 गो सामान को अगर 5 जगह बांटना हो, 2 सामान को कितना जगह, 5 जगह, तो छोटा छोटा देना पड़ेगा ना। ऐसे समझ सकते हैं? नहीं तो बीच का अंतर, जिसका सबसे छोटा अंतर होगा वो बड़ा होगा, तो 3/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये BSSC इंटर लेवल में पूछा गया। चलिए ये कह रहा है कि 4/5 6/7 2/9 9/11 3/8 को उनके आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम माने बढ़ेगा, पहले छोटा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। और लिखने के बाद क्रमबद्ध करने पर कौन सी संख्या चौथे स्थान पर आएगी? सबसे पहले क्वेश्चनवा क्या है ये लिखते हैं। 4/5 है, ठीक, 6/7 है, क्लियर। यहाँ देखिए 2/7 है, 9/11 है, और 3/में क्या है, 8 है। इतना समझ गए? पहले इसको आरोही में, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे आरोही में सजा लेते हैं, असेंडिंग में। तो सबसे छोटा कौन है? पहले अंतर देखते हैं, 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर। आपके सर अंतर बराबर है तो ऊपरे देख लेना है कि ये बड़ा हुआ और ये क्या हुआ, छोटा हुआ। इतना तो 100% श्योर है कि ये बड़ा ये छोटा, लेकिन पूरा में सबसे छोटा कौन? इसका अंतर कितने का, 5 का, इसका अंतर कितने का, 2 का, इसका अंतर कितने का, इसका अंतर हो गया आपका 5 का। अब बात ये आता है कि जिसका कम अंतर है वो बड़ा, और जिसका ज़्यादा अंतर है छोटा। तो यहाँ भी 5 का अंतर और यहाँ भी 5 का अंतर है, यानी 2 और 7 की बात करें, ये छोटका है, लेकिन दोनों में सबसे छोटा कौन है? या तो आप काम कीजिए तिरछा तिरछी गुणा करके पता कर लीजिए, और नहीं तो अंतर इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का अंतर है। ठीक है, तो आप बोले थे जब अंतर बराबर हो तो डायरेक्ट देख लीजिए कौन छोटा होगा, तो बड़ा वाला खुदे बड़ा, आई हो जाएगा छोटा, ई का हो जाएगा छोटा। जब अंतर बराबर होता है ना, इसमें 5 का अंतर है, 2 से 7 के बीच में, 1 मिनट, 3 से 8 है ना, 3 से 8 के बीच में 5 का अंतर है। कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। इतना समझ गए? अब बता दें अंतर बराबर है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, दोनों में अब देख लीजिए कौन छोटा है। ठीक है, तो छोटा आपका कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटा 2 वाला है, 2/7। उससे बड़ा कौन है? तो उससे बड़ा आपका हो जाएगा 3/8, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अंतर इसका 5-5 का है।
ठीक है, कितना का है 5 का। ये देखिए ये अंतर 2 का है, ये 1 का है, 1 का, जिसका अंतर ज़्यादा वो बड़ा, तो हो जाएगा 9/11। अब बात आता है कि इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, तो जब अंतर बराबर हो तो इसे ढक लेंगे। अब देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे कौन इससे बड़ा है, तो ये छोटा हो गया, तो 4/5, और ये लास्ट में सबसे बड़ा है 6/7। सबसे बड़ा कौन है 6/7। अब कह रहा है कि जब देख लीजिए तो चौथे नंबर पे किधर गया, चौथा कौन होगा, 1 2 3 4, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अब आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ हुआ होगा, सुनिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएगा, मान लीजिए मैं इसको ऐसे मिटा दिया हूँ, ठीक, सबसे पहले आपको अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर। तो सबसे पहले अंतर याद रखिएगा, सबसे पहले वही कीजिए, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। ये 1 का अंतर, ये 1 का अंतर लिख देते हैं, 1 का अंतर, ये 1 का अंतर, यहाँ से यहाँ 5 का अंतर, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर, और यहाँ से यहाँ कितना 5 का अंतर। देखिए जिसके बीच का अंतर कम होता है वो बड़ा होता है, तो देखिए ये दोनों तो बड़ा हो गया, ये दोनों, और जिसके बीच का अंतर ज़्यादा होता है, बीच का अंतर क्या होता है, ज़्यादा होगा तो छोटा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा, तो ये दोनों छोटा है। अब ये दोनों छोटा है तो हमको पता करना है ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो हम इसीलिए ये दोनों को पहले यहाँ लिख दिए हैं। और जब दोनों के बीच का अंतर बराबर है, किसी भी संख्या के बीच का अंतर अगर बराबर हो गया तो इसको ढक लेंगे, जो छोटा होगा वो खुद ही छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो सही में बड़ा होता है, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, इससे बड़ा हो गया। जब ये दोनों का कहानी खत्म हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, जिसमें ज़्यादा का अंतर है वो छोटा होता है, इसीलिए इसको हम यहाँ लिख दिए, ठीक। अब बात आता है कि दोनों में 1 का अंतर था, किसका था, दोनों में 1 का अंतर था, तो 1 का अंतर था तो इसको मिटा दिए, जो 1 का अंतर है तो ये जो छोटा हो गया वो छोटा है, जो बड़ा हो गया वो खुद ही बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आप बता सकते हैं, कह रहे हैं निम्न में से कौन से भिन्न समूह आरोही है। आरोही क्रम, आरोही माने बढ़ते क्रम, माने सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसमें कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 1 का, इसमें 2 का। आप बताइए सबसे छोटा तो ये दोनों ना हुआ, ठीक है। ये कह रहा है आरोही माने कोई भी क्रम में सजा होना चाहिए, या तो बढ़ते, देखो आरोही का मतलब ऐसे होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है अवरोही, डिसेंडिंग, घटते क्रम। तो या तो वो बढ़ते क्रम में हो ना तो घटते क्रम में, ये तो दोनों में नहीं है। देखिए ना, छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, कहिएगा सर इसमें तो 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। यहाँ सोचने वाली बातें हैं, ये दोनों का अंतर बराबर है, ये दोनों का अंतर क्या है, बराबर है। 2 का अंतर है, और यहाँ कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जिसका अंतर बड़ा होता है वो दोनों छोटा होता है, और ये क्या हो गया, बड़ा, तो सबसे बड़ा हो गया। आरोही बोला है, तो आरोही में क्या होता है, सबसे छोटा फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, तो लास्ट में तो सबसे बड़ा है। क्या ये दोनों में ये वाला छोटा है, तो जब भी दोनों में 2 का अंतर है, दोनों में कितना का अंतर है, 2 का, 5 से 7 2 का अंतर है, 9 से 11 2 का अंतर है। जब अंतर बराबर हो तो ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो वही छोटा कहलाता है, और जो बड़ा, तो ये छोटा है ये बड़ा, इसका मतलब यही सही था, 5/7 और 9/11 ये वाला सही है। सबसे छोटा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा, ये वाला BSSC में पूछा गया है। यहाँ देखिए इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4, अच्छा जी 3/4 से बड़ा, इससे बड़ा, और 5/6 से छोटा। अच्छा जी, तनी अंतर देखिएगा बाबू, तो इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 5 से 6 1 का अंतर है। ओहो, दोनों का अंतर बराबर है, इसका मतलब ये छोटा हुआ और ये का हुआ, बड़ा हुआ। तो ये 3 है छोटा, आई है 5, तो बीच में कौन आएगा, यही पूछा है कि इसमें इससे बड़ा और इससे छोटा। तो हमको लग रहा है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ लिख देते हैं 5, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, एक अंक का अंतर है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, तो 4/5 मिस कर रहे थे आप, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इसमें सबसे बड़ा ढूंढिए। ओ भिन्न मिट गया है, भिन्न माने बट्टा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, अंतर देख लेंगे, कितना प्यारा अंतर है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर, ठीक है, इसमें 1 का अंतर, और इसमें
5 का अंतर, सबसे बड़ा। तो जिसका अंतर छोटा वो सबसे बड़ा, छोटा तो बड़ा, उल्टा होता है। तो सबसे छोटा इसका अंतर है, इसीलिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 3/4 आपका आंसर बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं, कह रहे इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, बता सकते हैं। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का अंतर है। तो सब में जब 1 का अंतर हो तो हम सिर्फ ऊपर देखते हैं, और जब ऊपर देखते हैं तो जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें देखना ही नहीं है, ऐसे आप जैसे ही ये देखो कि बराबर हुआ, अब पहचान लो जो बड़ा दिखेगा वो बड़ा। अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब ये ख़त्म नहीं हुआ, बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखे हैं। लेकिन आप तो नाराज़ होंगे ना, तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप शेयर कर दीजिए, इसके बाद से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी क्लास अब्सेंट नहीं होगा, और आपका मैथमेटिक्स पूर्णतः कंप्लीट कराना मेरी अब जिम्मेदारी बन चुकी है, और मैं अपना पूरा जान झोंक दूंगा। पूरी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो हमारी फैमिली है, ठीक है, और साथ साथ आप भी इसके अब फैमिली ही हैं, फैमिली मेंबर ही हैं। ठीक है, लेकिन अभी छोटू सा है, अभी तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिल करके और अपने एकेडमी को नाम को बहुत ऊँचा करना है कि नहीं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करके बिना देर किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ लाइन से देखिए पूछा है 2013, 2020, 2021 बीएसएससी इंटर लेवल में टीचर वाले प्रश्न में भी पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जब हम आपको नंबर सिस्टम अभी शुरू किए थे तो सिर्फ इसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, यही सब संख्या बताए थे, मतलब रियल नंबर, होल नंबर वगैरह बताए थे। लेकिन अभाज्य संख्या के बारे में बस थोड़ा सा आइडिया दिए थे, है ना। अभाज्य संख्या, इससे किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, अभाज्य को रूढ़ भी कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर। एक इसी का बड़का भाई होता है, इससे बड़ा भाई है। लिखने में, दिखने में तो ये छोटा दिखता है, लेकिन इसका नाम है भाज्य, ये इसका बड़का भाई है। भाज्य को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट। ठीक है, लेकिन ये सब जानने से पहले हम लोग सबसे छोटका भैया के बारे में जान लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इससे पूछा जाता है। इस छोटे में बहुत क्वालिटी है। अब कहिएगा क्यों इसको छोटा कह रहे हैं सर, इसको देख के छोटा कह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिए। अच्छा, आप बताइए, अभाज्य संख्या का मतलब ऐसा कोई संख्या जो सिर्फ 2 नंबरों से कटे। कितने नंबरों? 2 से नहीं, 2 नंबरों से कटे, यानी सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनता है। जैसे 3 को ले लीजिए। 3 जो संख्या है, कौन सी संख्या? 3, ये सिर्फ 2 ही आदमी का बात मानता है, यानी एक के पहाड़ा में आता है और एक 3 के पहाड़ा में आता है। और किसी के पहाड़ा में आता है? देखो ये छोटा है, मात्र 2 ही आदमी का ये बात सुन पाता है। 5 को देखिए, 5 को देखिएगा तो ये 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुन पाता है। लेकिन वही 4 को देखिए, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और किसके टेबल में आता है? 4 के भी टेबल में आता है। तो जो सिर्फ ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात मान लेता है, जैसे आप लोग अपना खुद देखिए, आप क्या करते हैं, आप किसका सुनते हैं? आप टीचर का भी सुनते हैं, अपना भी सुनते हैं, अपने मम्मी पापा की भी बात सुनते हैं। तो आप तो भाई ये क्या बोलते हैं, अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 3 आदमी की बात सुनते हैं। जो सिर्फ खुद का सुने और अपने गार्जियन का सुने, जिसने पैदा किया है, 1 2 3 जितना सुना होता है, शुरू तो एक ही से ना हुआ है। ठीक है, तो जो सिर्फ खुद का सुना, यानी खुद के पहाड़ा में आए, ठीक है, और सिर्फ 1 के पहाड़ा में आए, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो सिर्फ मात्र 2 आदमी की बात सुने। जैसे हम हैं, अब मैं अपना सुनता हूँ और अपने मम्मी पापा का सुनता हूँ, तो एक गार्जियन का सुन रहा हूँ और एक मैं, तो मैं सिर्फ 2 आदमी का बात सुन रहा हूँ, तो मैं कौन सा हो जाऊँगा? मैं अभाज्य हो जाऊँगा। अगर आप 2 से ज़्यादा आदमी की बात सुनते हैं तो किसमें, जैसे 4 अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये क्या है? भाज्य है। भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से ज़्यादा आदमी की बात मानता है। ठीक है, आप कितने आदमी का बात मानते हैं? 2 से ज़्यादा, तो आप अभाज्य हैं। जो वैसा नंबर जो सिर्फ 2 नंबरों से कटे, एक से और एक खुद से। ठीक है, समझिए, एक से एक खुद से, यानी कि ए नंबर विच कैन बी, ऐसे कह सकते हैं, ए नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ, ऐसे कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नंबर जो एक और खुद से कटे, 2 ही आदमी का बात सुने, उसे प्राइम नंबर या फिर
अभाज्य या फिर ऋण कहते हैं, और जो 2 से ज़्यादा आदमी का बात सुने उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अब सुनिए ध्यान से, मैं 1 से लेके 10 तक संख्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कौन कौन ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनता है? तो आप कहिएगा सर ये भी 1 से कटता है और 2 से कटता है, ये 2 आदमी का बात सुनता है, ये दोनों के पहाड़ा में आता है। 3 भी सर वैसे ही कुछ है, ये 1 से और ये 3 से कटता है। 4 नहीं है सर, 5 है जो 1 और 5 से कटता है, 7 है जो 1 और 7 से कटता है, 2 ही आदमी के पास सुनता है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, यानी 1 से लेके 10 तक में आपकी संख्याएं 2 3 5 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, ये प्राइम नंबर है। क्या है ये? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनता है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये समझिए, सबसे छोटा अभाज्य कौन है? ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य कौन है? 2 है, जो 2 आदमी का बात सुनता है। देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता, किसी को भी पता भी नहीं था ऐसे, माने कि ये भी पूछता है, पूछ दिया था सबसे छोटा पूछा था, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या पूछा था। क्या पूछा था? सबसे छोटा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। एक ये क्वेश्चन था अभाज्य संख्या, और दूसरा दिमाग लगा दिया सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या कौन है? अब बात ये आता है कि सबसे छोटा अभाज्य तो 2 है, लेकिन इसमें विषम हो गया। विषम का मतलब होता है जो 2 के पहाड़ा में 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है। तो ये क्वेश्चन कहा था कि सबसे छोटा बताना है, लेकिन आपको अभाज्य में विषम अभाज्य बताना है। तो विषम कौन कौन है? यहाँ से ना विषम शुरू होता है, 3 5 7, तो सबसे छोटा विषम ये है। लेकिन अगर विषम हटा के खाली पूछे अभाज्य तो क्या हो जाएगा आंसर? सबसे छोटा अभाज्य 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सम संख्या, यही एक पूरे के पूरे देखा जाए तो पूरे पहाड़ा गिनती जितना भी होता है टेबल वगैरह सब में यही एक सम संख्या होता है बेचारा, जो किस में चला गया है? अभाज्य में चला गया है। ठीक है, बाकी कोई नहीं होता है। चलिए अभाज्य संख्या समझ गए। अब कहिएगा सर ठीक है हम समझ गए हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है सर? तो पूछेगा 1 से लेके 50 तक आप गिनती लिखिए और उसमें बताइए कि कौन कौन ऐसी संख्या है, समझिएगा ध्यान से, जो अभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन ये, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती हैं गिन के बताएं। पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा कि 1 से लेके 50 तक जितने भी अभाज्य संख्या उसको निकाल के उसको जोड़ के बताएं, ये दूसरा क्वेश्चन। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि 1 से लेके 10 तक के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा एक हिंट देते हैं, 1 नहीं होगा, हो जाएगा अभाज्य मतलब जो 2 नंबरों से कटे, 2 आदमी का बस, 2 3 5 7 ये हो गया 1 से लेकर के 10 तक हो गया ना। उसके बाद से 11 से लेके 20 तक में कौन कौन होता है? 11, फिर हो जाएगा 13, 15 नहीं होगा, और फिर हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 19 भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 17 और 19 ये हो जाएगा। अब 21 से लेकर के और 30 तक के बीच में, यही एग्जाम में पूछा था, 21 से 30 तक के बीच में जितना अभाज्य संख्या उसको जोड़ के बताइए संख्याओं का योग। तो 21 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 21 बहुत लोगों का बात सुन लेता है, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, 3 सौ 21, ये पहले 1 के टेबल में आएगा, 1 2 पढ़ोगे 21 बार तो आ जाएगा, 7 के टेबल में आएगा, 21 के टेबल में आएगा, तो इसलिए ज़्यादा आदमी का बात जो सुनेगा वो अभाज्य नहीं है। 22 नहीं होगा, 21 से 30 के बीच में आ जाएगा 23, 27 नहीं होगा क्योंकि 9 3 के पहाड़ा में आता है, 27 नहीं 29 होगा। ठीक है, उसके बाद 31 से 40 के बीच में कितना होगा? तो 31 खुद हो जाएगा, 33 नहीं होगा क्योंकि 11 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, 33 के, 2 ही आदमी का बात सुन जाए तो 31, और ये 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 37 हो जाएगा। ठीक है, 39 भी नहीं होगा क्योंकि 39 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 39 हो जाता है। ठीक है, 39, 40 से लेकर 41 से 50 के बीच में कितना आएगा? तो 41 खुद आ जाएगा, 43 खुद आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से 47 आ जाएगा, 47 होगा, 9 और 4 13, 47 आ जाएगा, और 49 9 10 11 12 13, 49 नहीं आएगा, 7 7 या 49 हो जाता है ना, नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1 से 10 तक में आया,
यहाँ से यहाँ तक ये 11 से 20 तक में आया, यहाँ से यहाँ तक ये कितना में आया 21 से 30 तक में आया, यहाँ से यहाँ तक 40 से कितना 41 से 50 सॉरी 31 से कितना के बीच में आया 40 तक में, यहाँ से यहाँ तक 41 से 50 के बीच में आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेकर के 50 तक गिनती में टोटल अभाज्य कितने आते हैं, तो टोटल मिला करके 15 गो अभाज्य होता है। गिन लीजिए 1 2 1 1 ये है ना, 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 50 है ना जी, इसके बीच में टोटल संख्या कितना आएगा अभाज्य 15 आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितना आएगा, तो सुनिए 1 से 50 तक जब गिनती लिखिएगा तो इसमें 15 आता है। अब 50 से 100 तक जब आप 51 बाउन लिखिएगा तो इसमें 10 आता है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 गो अभाज्य संख्या आता है। कितना आता है? 25 अभाज्य संख्या आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक में 4 गो आया, 11 से लेकर 20 तक में 4 गो आया, स्टार्टिंग में 4 गो आया, फिर लगातार 4 का आधा 2 गो हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आया? पहले 4 गो आया, फिर 2 गो आया, अब 3 गो आया है 50 तक में, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना, तो आगे लिखना है तो लिख लीजिएगा 51 से 60 के बीच में कौन सा आ जाएगा, तो 53 हो जाएगा। ठीक है, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 63 7 5 12 ये भी नहीं होगा। देखिए 7 5 कितना होता है 12, 12 3 से कट जाता है, इसीलिए ये नहीं होगा। अब बताएंगे ये रूल इसके बाद वाले वीडियो में ना, हम लोग ना डिविजिबिलिटी यानी इतना बड़ा बड़ा नंबर होगा ऐसे, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा इतना, आप कहेगा क्वेश्चन कि क्या ये 3 से पूरा कट जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कटाने जाइएगा, भाग देने जाइएगा, उतना बड़ा करना जाइएगा। कुछ ऐसा आपको लॉजिक बताएंगे ना कि मतलब देख करके ही बताइए कि 3 से पूरा का पूरा कटेगा कि नहीं, देख करके, तो यही आपको लॉजिक जानना है। ठीक है, ये हो जाएगा 57 58 नहीं होगा, 59 भी 59 की बात करें तो ये 5 और 9 कितना होता है 14, और 59 किसी टेबल में नहीं आता है। 7 5 12 सॉरी ये नहीं होगा, 59 होगा। ठीक है, अब 61 से लेकर के और 70 के बीच में बताइए तो 61 होगा, 61 खुद हो जाएगा। 62 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67, तो 7 6 6 12 ये 67 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 गो सब लिखिए, अब लगातार 2 लिखिए, एक जगह और 3 गो आएगा, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा 70 71 से लेकर के तो खुद एगो 71 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 ये भी हो जाएगा, 73 भी किसी पढ़ा में नहीं आता है। ठीक है, तो 71 73 आपको कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। 71 फिर हो जाएगा आपका 73, और 73 के बाद हो जाएगा आपका 79, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी किसी पहाड़ा में नहीं आता है। 80 तक हो गया, अब 81 नहीं होगा। ठीक है, 9 9 81 होता है, 82 83 हो जाएगा। ठीक है, 84 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी न किसी टेबल में आता है। कैसे, 7 और 8 15 होता है। अब 15 3 से कट जा रहा है ना, 3 से का रूल है कि जोड़ने पर अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से भाग लग जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, 85 86 87 88 89 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 90 हो गया। अब 91 92 लिख लो, खुद एक 91 हो जाएगा। 91 63 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 9 और 3 12 नहीं होगा, 94 95 96 97 हो जाएगा, 97 हो सकता है, 99 नहीं होगा, ये वाला। ये टोटल की टोटल संख्याएं 25 गो होगा। 1 से लेकर के और 50 तक में टोटल संख्या 15 और ई टोटल संख्या 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10, यानी 1 से लेकर 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो आप कहेगा टोटल अभाज्य संख्या 25 गो होता है 1 से लेकर के 100 तक संख्या में। लेकिन 1 से लेकर 50 तक में कितना होता है, तो ये होता है आपका कितना 15 गो होता है। समझ में आया? 1 से 50 तक बोलिए, कमेंट कीजिए कितना, तो सर 15। 50 से लेकर के और 100 तक के बीच में कितना होता है, तो 10, यानी कि 1 से 100 तक की बात करें तो दोनों को जोड़ दो, टोटल मिलाकर 25 संख्याएं होती है। जब कहेगा जोड़ने को तो सबको जोड़ना पड़ेगा। चलिए, ये फालतू की चीज़ एक तरह से है, ये लिखना ही पड़ता है। यहाँ देखिए,
प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो दो आदमी का बात सुने तो शुरू में पहली बार में कौन मिलता है? 2 मिलता है। इतना आसान क्वेश्चन बीएसएससी कक्षपाल में पूछ दिया था। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे यानी स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसी को कहते हैं। ये भी बिहार परिषद शिक्षक में पूछा है, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या लिखें। ओहो, लिखने के बाद इसका माध्य निकालना है। अब पहले ये बता दे, पहले लिख दे 1 से 30 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या होता है। तो पहले तो होता है 2, 2 के बाद क्या आता है? 2, 3, 5, 7 और 4 गो ये हो गया। अब प्लस, सब में प्लस डालते चलते हैं। ठीक है, इसको जोड़ लेना है। अब प्लस क्या करना है? और 30 तक लिखना है। तो 11 से 20 के बीच में 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। ठीक, उसके बाद से 30 तक जाना है। तो आप 21 से चलते हैं। 21 नहीं होगा, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। तो 1 से लेकर 30 तक में इतना अभाज्य संख्या, सबको जोड़िए। 7, 5, 12। अब एक और चीज, वेट, अभाज्य संख्या 1 से लेकर 30 तक तो हम बता दिए, जोड़ना अभी नहीं है। कह रहे इसका माध्य निकालना है। माध्य किसे कहते हैं? आपको एक एग्जांपल देते हैं। पहले माध्य का बहुलक पढ़ाएंगे, लेकिन माध्य क्या होता है देखिए। मान लीजिए कि आपके पिताजी, आप 3 भाई बहन हैं। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन। 3 भाई बहन जब हैं तो एक को 1 रुपया दिया गया, दूसरे को 2 रुपया, तीसरे को 3 रुपया दिया गया। ठीक है, तो घर में मार होगा कि नहीं? छोटका कहेगा हमरा के 1 रुपया काहे मिला। ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या की, सब किसी का पैसवा लेके एक में मिला दी और उसको बराबर बांट दी। तो बताइए कितना कितना रुपया एक आदमी को आएगा? तो कहेगा सर एक को 1 रुपया दिया गया था, एक को 2 रुपया दिया गया था, एक को 3 रुपया, तो सब मिला के 6 रुपया हुआ। ठीक, और 6 को सबको बराबर में बांट दिया गया। तो 2 2 2 करके बांटा गया है। 2 तिहाई 6, 3 आदमी का, यानी 2 रुपया आएगा। तो ये जो 2 रुपया आएगा ना, रुपये को बराबर बांट देना ही माध्य कहलाता है। रुपए को बराबर बांट देना क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। तो मान लीजिए एक को 1 रुपया था, एक को 2 रुपया था, एक को 3 रुपया, टोटल संख्या रुपये का कितना हो गया? 6। इक्का को आदमी को बांटना है, 1 2 3, तो 3 से कर दीजिएगा भाग, 3 दूना 6, यानी 2 रुपया आएगा। माध्य निकालने का रूल क्या होता है? जितना संख्या होता है सबको जोड़ दीजिए और जो वो संख्या है उतना से भाग कर दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 30 तक अभाज्य संख्या लिख लीजिए, और लिखने के बाद 23 और 29 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है? सबको जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। अब सबको आप जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद 10 से भाग कर दीजिएगा। इसी को तो कहते हैं हम माध्य। तो मैं जोड़ूं बहुत बड़ा है कि आप जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए हम जोड़ ही देते हैं। ठीक है, 10 को बचा के रखिए, आराम से हम लोग काम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 9 और 3 12, 12 और 9 कितना होता है? 21, 21 और 7 कितना होता है? तो 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, 32 हुआ ना। 32 और 7, 32 और 7 हो जाएगा 39, 39 और 5, देखिए साइड से जोड़ रहे हैं। 39 और 40 और 4 44, 44 हो जाएगा। 44 और 3 कितना होगा? 44, 45, 46, 47, 48, 49, टोटल 49, 4 बचा। यहाँ देखिए 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 8 और 4 कितना होता है? तो 8 4 12। अब बट्टा में लगा दीजिए 10। अब इसको भाग दीजिएगा, 1 0 हटाइए, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 12.9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, है कि नहीं? बहुत आसान होता है। बताइए अभाज्य संख्या आप है कि हम है? तो कहिएगा सर आप ही हैं, क्योंकि आप अपना सुनते हैं, अपने मम्मी पापा का सुनते हैं, तो आप 2 आदमी का बात सुनते हैं, इसीलिए अभाज्य हैं। हमको सबका सुनना पड़ता है, कौनों आके ठोक के चला जाता है इस तरह से। ठीक है, हमको सबका बात मानना पड़ता है। तो हम अभाज्य नहीं हैं, हम भाज्य हैं। भाज्य का मतलब यौगिक हैं, कॉम्पोजिट हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए उन सभी अभाज्य संख्या का योग निकाले जो 31 से कम है। हे भगवान, अभी निकाले थे। ठीक है, 31 से कम था तो कहाँ तक था? 29 तक न था। सबको जोड़े थे तो कितना आया था जी? लो अभी लिखे थे, ये 129 आया था। 129 तभी तो ये बताए थे, सबको जोड़े थे तो 129। खाली जोड़ देना है, जोड़ देना है तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं? राइट, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया है।
30 से 50 के बीच, बीचा नहीं होगा, बीच में अभाज्य संख्या कितना है। तो 30 से 50 के बीच में आपको अब ये बताए थे, एक तो हो जाएगा 31, 32, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा, 37 हो जाएगा, इसमें दो गो आया, ठीक है, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 37 के बाद 38, 39 नहीं होगा, फिर कह रहा है कहाँ तक, 50 तक कह रहा है। अब 50 में देखो तो एक तो हो जाएगा आपका 51 नहीं, 52 नहीं, 53, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 58, 59 हो जाएगा। तो यहाँ बोला था कि 30 से 50 के बीच में, तो यही आपका संख्या हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है, 4 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी, BSSC इंटर लेवल 2020 में पूछा गया। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आएगा। सब सब्जेक्ट अब पढ़ाना है ना, क्योंकि अब किसी प्रकार के बहाने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम 8 गो अभाज्य संख्या लिखे हैं, तो याद है 1 से लेकर 10 तक में 4 गो और 11 से 20 तक में 4 गो, वो शुरू से लिखना है। प्रथम माने शुरू से 8 गो लिख के और जोड़ दीजिए, यही कह रहा है। अभाज्य संख्या लिख करके योग निकालिए। चलिए ना, यहाँ से लिखते हैं 2 अभाज्य संख्या, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होता है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 और ये हो जाएगा 19। सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 और 7 कितना होता है, 7 7 14 15 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27 और 5 कितना होता है, 27 5 32, 32 33 34 35 36 37 के 7 हाथ में 3। वैसे 7 कहीं ऑप्शन में दिया होगा तो मार सकते हो। ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है यही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यही ना 7 है। 77 जोड़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। सबको जोड़े तो 77 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 आदमी से कटे, ठीक है, एक और खुद से, तो 11 इज अ राइट आंसर, 11, ठीक है। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो आपको बताए थे 1 से लेकर 50 तक में 15 गो होता है, और 50 से लेकर के 100 तक के बीच में 10 गो होता है। अगर यही 1 से 100 तक पूछता तो 15 और 10 कितना, 25 लिखते हैं। 1 से 50 पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो समझ में आया अभाज्य संख्या क्या होता है। ये जितना आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसका भाज्य अभाज्य वाला ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। आप हमसे नाराज़ होंगे, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं और आपको मतलब हमसे जितना हो पा रहा है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगला क्वेश्चन नहीं, अब अगला वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो ज़बरदस्ती लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले इसी में एक और लेयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए ना, आप बताइए अगर मैं एक वीडियो 3 घंटा 4 घंटा का बताऊँ तो आप देख पाएंगे? कमेंट कीजिए, मैं 4 घंटा का वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ और एक वीडियो में एक लेसन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी गारंटी है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।